हंसीहा गांव, एक ऐसा गांव जो अपनी सादगी और खुशमिजाजी के लिए जाना जाता है। एक छोटा सा गांव, लेकिन दिल बहुत बड़ा। यहाँ की मिट्टी में ही अपनापन बसा हुआ है। यहाँ सब एक दूसरे को जानते थे। हर कोई एक परिवार की तरह था। खेतों में हंसी की गूंज होती रहती थी। बच्चे खेलते, किसान बातें करते और हर तरफ खुशी का माहौल होता। लेकिन आज कुछ अलग था। आज गांव में एक नई उमंग थी। आज तो जैसे हवा में ही एक्साइटमेंट थी। हर कोई कुछ खास की तैयारी में जुटा था। मैजिक मेला आ गया था। ये मेला हर साल आता था, लेकिन इस बार कुछ खास था। रंग बिरंगे झंडे हवा में लहरा रहे थे। हर तरफ रंग और रोशनी का माहौल था। बच्चे खुशी से उछल कूद रहे थे। उनके चेहरों पर मुस्कान और आंखों में चमक थी। एक ट्रैवलिंग ट्रूप ने कमाल के कमाल दिखाने का वादा किया था। जादूगर, नट और कई कलाकार अपनी कला दिखाने को तैयार थे। मैजिक शो, मजेदार गेम्स और स्वादिष्ट खाना, हर किसी के लिए कुछ न कुछ था। हंसीहा गांव लाफ्टर और जॉय से भरे दिन के लिए तैयार था। हर कोई इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सारे गांव वाले बीच में इकट्ठा हो गए। हर कोई अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस मेले का आनंद लेने आया था। चिंटू चाचा अपनी खटारा साइकिल पर आते आते गिरते गिरते बचे। उनकी हरकतों पर सबकी हंसी छूट गई। क्या किसी ने जलेबी का नाम लिया? गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू ने सबको अपनी ओर खींच लिया। वो बोले, उनकी आंखों में चमक थी। सब लोग हंस पड़े। इस हंसी में एक अपनापन था। मैजिक मेला शुरू होने वाला था। हर कोई इस जादुई शाम का हिस्सा बनने को उत्सुक था। चिंटू चाचा गांव के सबसे बुजुर्ग मजाक के बहुत शौकीन थे। उन्होंने अपनी साइकिल खड़ी की, जिसकी घंटी तेज आवाज में बज उठी। इस बार मैं एक सरप्राइज लाया हूँ। उन्होंने अपना चश्मा ठीक करते हुए अनाउंस किया। उन्होंने एक पुराना सा नक्शा निकाला। एक ट्रेजर हंट। इस मेले में कहीं एक इनाम छुपा है। क्लूज फॉलो करो और वो तुम्हारा हो सकता है। गांव वाले उत्सुकता से करीब आ गए। चिंटू चाचा मुस्कुरा दिए। उन्हें मिस्ट्री बहुत पसंद था, खासकर वो जो उन्होंने खुद बनाया हो। उन्होंने बताया कि पहला क्लू किसी मीठी और चिपचिपी चीज के पास छुपा है। हंट शुरू हो चुका था। गोरी मौसी, जो अपनी स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए मशहूर थी, अपने खाने के स्टॉल के आसपास काम में व्यस्त थी। उनके स्टॉल पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लोग दूर दूर से उनके हाथों का बना खाना खाने आते थे। कड़ाही में समोसे तल रहे थे। समोसे की खुशबू पूरे मेले में फैल रही थी और लोग उस खुशबू की ओर खींचे चले आ रहे थे। जलेबियों पर चाशनी चमक रही थी। हर कोई जानता था कि गोरी मौसी की जलेबियां सबसे मीठी और सबसे कुरकुरी होती हैं। लेकिन रुकिए, उनकी खास चीज कहां थी? गोरी मौसी कुछ ढूंढ रही थी। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मिट्ठू, मिट्ठू! गोरी मौसी ने अपने प्यारे तोते को पुकारा, जो अक्सर उनके साथ ही रहता था और मेले में सबका मनोरंजन करता था। वो अपने शरारती तोते के पीछे भागते हुए चिल्लाई। मिट्ठू ने एक बार फिर अपनी शरारत दिखाई थी और गोरी मौसी को परेशान कर दिया था। मिट्ठू, उनका पालतू तोता, एक मिर्च लेकर उड़ गया था। वो मिर्च उनकी तीखी चटनी के लिए बहुत जरूरी थी और बिना मिर्च के चटनी अधूरी थी। वो मिर्च उनकी तीखी चटनी के लिए बहुत जरूरी थी। गोरी मौसी की चटनी के बिना मेले का मजा अधूरा रह जाता। गांव वाले ये सब देखकर हंस रहे थे। मिट्ठू की शरारतें और गोरी मौसी की परेशानियां मेले का हिस्सा बन चुकी थी। आखिरकार गोरी मौसी ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ मिट्ठू को नीचे आने के लिए मना लिया। उन्होंने मिट्ठू को प्यार से बुलाया और उसे मिर्च वापस लाने के लिए राजी कर लिया। मिर्च मिल गई, चटनी बच गई। गोरी मौसी की मेहनत रंग लाई और मिट्ठू ने मिर्च वापस कर दी। हवा में हंसी गूंज उठी। सभी ने गोरी मौसी और मिट्ठू की इस छोटी सी कहानी का आनंद लिया। गोरी मौसी ही हैं जो मेले में मजा सचमुच में तड़का लगा सकती हैं। उनके बिना मेला अधूरा होता। उनके स्टॉल पर हर कोई खुश और संतुष्ट था। मुन्ना बाबू, जो एक नौजवान इन्वेंटर थे, अपनी नई क्रिएशन के साथ बिजी थे। उनके बगल में एक रोबोट खड़ा था, लंबा और डगमगाता हुआ। देखो, मनोरंजन का भविष्य। उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने एक बटन दबाया। रोबोट अटक अटक कर चलने लगा और घूमने लगा। फिर वो बेकाबू हो गया। उसकी बाहों से पटाखे निकलने लगे जो हवा में तेजी से घूम रहे थे। गांव वाले इधर उधर भागने लगे, चिल्लाते हुए और हंसते हुए। मुन्ना बाबू शर्म से लाल हो गए और अपनी क्रिएशन के पीछे भागे। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन सभी इस बात पर सहमत थे कि मुन्ना बाबू के इन्वेंशंस हमेशा ही पटाखे लेकर आते हैं, किसी न किसी तरह से। काली काका, जो किसान थे, अपने स्टॉल के पास गर्व से खड़े थे।
उनके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, जैसे उन्हें पता हो कि उनके पास कुछ ऐसा है जो सबको हैरान कर देगा। लेकिन सब्जियों की जगह उन्होंने क्या डिस्प्ले किया था? एक पौधा। ये कोई साधारण पौधा नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक बहुत ही अजीब सा पौधा। उसकी पत्तियां चमकदार और रंग बिरंगी थी और उसकी टहनियां किसी जादुई छड़ी की तरह मुड़ी हुई थी। वो हिल रहा था और फड़क रहा था, मानो किसी ऐसी म्यूजिक पर डांस कर रहा हो जो सिर्फ वही सुन सकता था। उसकी हरकतें इतनी लयबद्ध थीं कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। ये एक म्यूजिकल प्लांट है। ये पौधा संगीत पर प्रतिक्रिया करता है और जैसे ही कोई धुन बजती है, ये अपने आप हिलने लगता है। ये हंसी और खुशी की आवाज सुनकर बढ़ता है। जब लोग हंसते हैं या खुश होते हैं, तो ये पौधा और भी ज्यादा जीवंत हो जाता है। गांव वालों ने एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ सच में हो सकता है, लेकिन मानो उन्हें सही साबित करने के लिए वो पौधा और जोर से हिलने लगा। उसके पत्ते ऐसे सरसरा रहे थे जैसे तालियां बज रही हों। उसकी हरकतें और भी तेज हो गईं, जैसे वो सबको अपनी ताकत दिखाना चाहता हो। बच्चे तो जैसे मुग्ध हो गए थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे बिना पलक झपकाए पौधे को देख रहे थे। बड़े भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पा रहे थे। उनकी हंसी और खुशी की आवाजें पूरे मेले में गूंज रही थी। काली काका ही हैं जो मैजिक मेले में कुछ सचमुच यूनिक लेकर आ सकते हैं। उनका यह पौधा न केवल एक अद्भुत आकर्षण था, बल्कि यह साबित करता था कि प्रकृति में कितनी अद्भुत और अनोखी चीजें हो सकती हैं। काली काका का यह पौधा अब गांव के हर व्यक्ति के दिल में एक खास जगह बना चुका था। बबली बुआ, जो गांव की गॉसिप क्वीन थी, एक चारपाई पर बैठी थी। उनके पास लोगों की भीड़ जमा थी जो उनकी हर बात ध्यान से सुन रहे थे। और फिर चांद ने आंख मारी। उनकी कहानियां मशहूर थीं, बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बातों और अजीबोगरीब प्राणियों से भरी हुई। आज की कहानी में एक बात करने वाला तोता था, एक शरारती भूत था और सोने से भरा एक घड़ा था। गांव वाले इतना तो जानते थे कि बबली बुआ की हर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी कहानियां मनोरंजक होती थीं और यही मायने रखता था। आखिरकार अगर थोड़ी बहुत गॉसिप और इंट्रीग नहीं होगी तो मेले में क्या मजा। पप्पू पंडित, जो खुद को ज्योतिषी कहते थे, एक चटकीले रंग के तंबू के नीचे बैठे थे। वो लोगों की हथेलियों पर बनी लकीरों को ध्यान से देख रहे थे। उनका माथा सोच में सिकुड़ा हुआ था। आपकी लॉटरी लगेगी, उन्होंने एक से कहा। आपकी शादी एक राजकुमार से होगी, उन्होंने दूसरी से कहा। गांव वाले उनकी भविष्यवाणियों को हल्के में लेते थे। पप्पू पंडित बातों को गलत बताने के लिए कुख्यात थे, लेकिन उनकी बातें हमेशा हंसी मजाक का कारण बनती थी। और कौन जाने, शायद उनकी कोई भविष्यवाणी सच भी हो जाए। राजू रानी, जो अपनी खूबसूरत रजाइयों के लिए जानी जाती थी, ने रंग बिरंगा डिस्प्ले लगाया था। हर रजाई एक कहानी बयां करती थी, प्यार और बारीक डिजाइन के साथ सिले हुए। गांव के जीवन को दर्शाती रजाइयां थीं, मिथोलॉजी के दृश्यों वाली रजाइयां थीं, और एक रजाई में तो चिंटू चाचा अपनी खटारा साइकिल चलाते हुए भी थे। लोग मुलायम कपड़े पर हाथ फेरते हुए उनके काम की तारीफ कर रहे थे। राजू रानी की रजाइयां सिर्फ कंबल नहीं थीं, वो गर्मजोशी से भरी बाहों की तरह थीं, घर की याद दिलाती थीं और अनमोल चीजें थीं। वो हंसीहा गांव के दिल और आत्मा का प्रतिनिधित्व करती थीं। सोनू भैया, जो मददगार शॉपकीपर थे, उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने चश्मे का एक जोड़ा ऊपर उठाया। ये कोई आम चश्मा नहीं है, उन्होंने अनाउंस किया। ये जादुई चश्मा है। उन्होंने दावा किया कि इन्हें पहनकर आप दुनिया को अलग अलग रंगों में देख सकते हैं, छुपे हुए खजाने ढूंढ सकते हैं और यहाँ तक कि जानवरों की बातें भी समझ सकते हैं। बच्चे तो खास तौर पर उत्सुक थे। सोनू भैया, जो कहानियां सुनाने में माहिर थे, ने अजूबों और रोमांच की कहानियां सुनाई। हो सकता है कि जादुई चश्मा एक ट्रिक हो, लेकिन जो कहूशी ये लेकर आया वो असली थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, मैजिक मेला चहल पहल से भर गया। हवा में खाने की खुशबू, हंसी की आवाज और एक साथ होने की भावना थी। मैजिक मेला सिर्फ मैजिक और मेहम के बारे में नहीं था, ये कम्युनिटी के बारे में था, एक दूसरे के साथ शेयर किए गए जोक्स के बारे में था और उन यादों के बारे में था जो उन्होंने साथ मिलकर बनाई थी। हंसीहा गांव,
अपने निराले किरदारों और दिल को छू लेने वाली भावना के साथ जिंदगी का जश्न मनाना जानता था, उसके हर मेसी और कैओटिक रूप में। और यही तो असली जादू था।